हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। यह कहानी उसी महाकुंभ के दौरान घटी अजीब और रहस्यमयी घटना पर आधारित है। प्रसाद नाम का एक साधारण युवक, जो प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहता था, अपनी मां के साथ महाकुंभ में आया था। उसकी मां ने उसे बताया था कि गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। रात के समय भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्रसाद अकेला गंगा किनारे टहलने निकला। चांदनी रात थी और गंगा के किनारे जलती हुई दीपों की रोशनी एक अलग ही माहौल बना रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे गंगा के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसकी आंखें इतनी गहरी और चमकदार थीं कि प्रसाद एक पल के लिए वहीं ठिठक गया। बूढ़ी औरत ने उसे इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, बेटा मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। प्रसाद उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसे ठंडक की एक अजीब लहर महसूस हुई। बूढ़ी औरत ने उसे गंगा के पानी की ओर खींचने की कोशिश की। अचानक प्रसाद को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ रही है, जैसे कोई उसकी ऊर्जा को चूस रहा हो। घबराकर उसने खुद को छुड़ाया और दौड़ता हुआ शिविर की ओर भागा। उसने अपनी मां को सारी बात बताई, लेकिन उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह उसका वहम होगा। अगली सुबह वह घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पास के शिविर में कुछ साधुओं से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। साधुओं ने उसे बताया कि महाकुंभ के दौरान कुछ आत्माएं भी गंगा में मोक्ष की तलाश में आती हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे इंसानों को अपना शिकार बना लेती हैं। उस रात प्रसाद ने हिम्मत जुटाकर उस जगह पर वापस जाने का फैसला किया। इस बार वह अपने साथ गंगाजल और भगवान शिव की माला लेकर गया। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसे फिर वही बूढ़ी औरत दिखी। उसने एक बार फिर मदद मांगी, लेकिन इस बार प्रसाद ने डरने की बजाय गंगाजल उस पर छिड़क दिया। बूढ़ी औरत दर्द से चिल्लाई और धीरे धीरे गायब हो गई। उसके जाते ही हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। प्रसाद ने गंगा किनारे बैठकर प्रार्थना की और महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। महाकुंभ का यह रहस्य भले ही एक डरावनी घटना के रूप में प्रसाद के जीवन का हिस्सा बना, लेकिन उसने उसे यह सिखाया कि विश्वास और साहस से किसी भी भय का सामना किया जा सकता है। अगर आपको महाकुंभ की यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो द चिलिंग ट्रूथ को फॉलो करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जिसे वे बताना चाहते हों। तो जुड़े रहें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अगली कहानी तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।